खुदा की आराधना करें तालियों के संग मिलकर, एक संग मिलकर तालियों के संग जो सके। हालेलुया। आइए तालियों के संग खुदा की आराधना करें आज की सुबह। सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु, हम गाते तेरी महिमा सदा। सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु, जिसे हमें जीवन मिला। सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु, हम गाते तेरी महिमा सदा। सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु, जिसे हमें जीवन मिला। झूठे सब श्राप है, मीठे सब पाप है, अब हम आजादी है लेके तेरा नाम यीशु। हम सदा गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। एक सब कर हम सदा गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। एक सब कर हम सदा गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। हम सदा गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। एक संग सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु, हम गाते तेरी महिमा सदा। सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु, जिसे हमें जीवन मिला। सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु, हम गाते तेरी महिमा सदा। सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु, जिसे हमें जीवन मिला। झूठे सब श्राप है, मीठे सब पाप है, अब हम आजादी है। एक संग लेके तेरा नाम यीशु, हम सदा का। एक संग हाथ रखकर सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। हम सदा गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। एक संग उच्च आवाज में हम सदा गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। नाम प्रभु देख तूने हमें बचाया है, अपना लहू बहा के तूने हमें बचाया है। राम प्रभु देख तूने हमें छुड़ाया है, अपना लहू बहा के तूने हमें बचाया है। झूठे सब श्राप है, एक संग मीठे सब पाप है, अब हम आजाद है लेके तेरा नाम यीशु। यस लॉर्ड हम सदा गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। वी वर्शिप यू लॉर्ड, हम सदा गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। एक सब कर हम सदा गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। मौत के डंक को तोड़ा तूने, उसे हराया है, रोके ना पाए कब्र तुझे, तू जिंदा खुदाया है। मौत के डंक को तोड़ा तूने, उसे हराया है, रोके ना पाए कब्र तुझे, तू जिंदा खुदाया है। झूठे सब श्राप है, एक संग मीठे सब पाप है, अब हम आजाद है लेके तेरा नाम यीशु। एक से हाथ पकड़ हम सदा आएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। Just worship the Lord, हम
सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। हम सदा गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। तालियों के संग मिलकर एक संग खुदा की आराधना करें। वो जिंदा खुदा है। Yes, Jesus, we worship you, Lord. पाप की क्षमा है तेरे नाम में, मेरे दिल को सुकून भी तेरे नाम में। एक सब कर, पाप की क्षमा है तेरे नाम में, मेरे दिल को सुकून भी तेरे नाम में। आसमानों में या जमीनों में कोई और नाम नहीं, आसमानों में या जमीनों में कोई और नाम नहीं। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, तू बदला न बदलेगा। ऊंचा है तेरा नाम, हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, तू बदला न बदलेगा। ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम। तालियों के संग खुदा की आराधना करें ऊंचे स्वरों से। Just worship the Lord with a loud and clap. हर जाति झुकेगी तेरे सामने, हर घुटना टिकेगा तेरे नाम में। हर जाति झुकेगी तेरे सामने, हर घुटना टिकेगा तेरे नाम में। एक संग, आसमानों में या जमीन में कोई और नाम नहीं, आसमानों में या जमीन में कोई और नाम नहीं। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, तू बदला न बदलेगा। ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम। यीशु सब कर, यीशु यीशु यीशु। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। आसमान में या जमीन, एक समय कर, we worship you Jesus, we praise you God। आसमान में या जमीनों में कोई और नाम नहीं। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, तू बदला न बदलेगा। ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम। हालेलुया, we worship you Jesus। खुदा की आराधना करें। आसमानों जमीनों में कोई और नाम नहीं जिस नाम में उद्धार है, केवल यीशु नाम में असंभव संभव होता है मेरे प्रियो। आइए उस नाम की आराधना आज की सुबह हम करें। सभी आंखों को बंद करेंगे। इस समय हम अपने मन को स्थिर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद आज इस दिन के लिए खुदा, धन्यवाद हम प्रभु आपके आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद आपने हमें चुना है प्रभु अपनी महिमा के लिए ईश्वर। आज इस सुबह एक एक दिल एक एक मन प्रभु तेरे सामने झुकने पाए, तेरी स्तुति आराधना करने पाए ईश्वर, तुझे सजदा करने पाए प्रभु।
धन्यवाद। We worship you, Lord. बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। Yes, Jesus, we worship Lord. बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे। Yes, Jesus, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरी दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आज इस सुबह खुदा की आराधना करें, उस आशीषों को आज अपने जीवन में ग्रहण करें। We worship you, Jesus. बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे। सब कर खोने दे खुद में मुझे, तू धोकर शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला। सब कर हाथ उठाकर, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना आखिर सांस तक करता रहूं। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी करता रहूं। सब कर आराधना तेरी आराधना आखिर सांस तक करता रहूं। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी करता रहूं।
तेरे लिए जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। खुदा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे लिए जीऊंगा खुदा, तेरी स्तुति करूंगा, इबादत करूंगा प्रभु, चाहे कुछ भी हो पिता, तेरे हाथ को पकड़ कर रहूंगा। Yes, Jesus, we worship you, Lord. ना मुड़ूंगा, ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा, ना मुड़ूंगा, ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, ओ, प्रथम स्थान दूंगा। सुनो कर, कहीं खुदा तुझे प्रथम स्थान दूंगा यीशु। तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखाए, तेरे वचनों ने मुझको, तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखाए, तेरे वचनों ने मुझको, ना मुड़ूंगा, ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा, ना मुड़ूंगा, ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, yes Lord, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ सब हाथ उठाकर एक सब मिलकर worship the Lord, we worship you Jesus। प्रथम स्थान दूंगा,
तुझे हम प्रथम स्थान देंगे खुदा। हर निराशा के विरुद्ध हम आशा से भरकर खड़े होंगे खुदा। हर ना उम्मीदी के विरुद्ध हम पवित्र आत्मा के द्वारा उम्मीद से भरकर खड़े होंगे खुदा। हर अंधकार के विरुद्ध तेरे वचन की रोशनी से भरकर हम रोशनी से खड़े होंगे खुदा। शैतान कुछ भी कर ले खुदा, वो हारा हुआ है, वो शुरू से लेकर अंत तक हारा हुआ है। और हम विश्वासी अपना स्टैंड पॉइंट, अपना स्टेटस, अपना अधिकार तुझ में पहचान चुके हैं खुदा। हम विजयी परमेश्वर के विजयी संतान है खुदा। यामा शाखा रेबे शाखा रेबे, हर अंधकार हमारे मार्ग से उखड़कर पाताल चला जाए। हर दुष्ट आत्मा, प्रधान आत्मा, टेरिटोरियल पावर्स, मजबूता पावर, डिमोनिक पावर, principalities, throne, domain, kingdom, covenant, agreement, bloodline, यीशु के अधिकार के अधीन है। तुझे मेरा खुदा घुड़कता है, घुड़कता है, घुड़कता है। दूर हो शैतान, दूर हो अंधकार, टूट जा सारे अभिशाप, टूट जा वंशज अभिशाप, टूट जा मूर्तियों का अभिशाप, टूट जा जादू टोने का अभिशाप, टूट जा अतीत का अभिशाप, टूट जा अंधकार। दूर हो, दूर हो, दूर हो, दूर हो, दूर हो। यीशु नासरी के नाम से हर प्रतिज्ञा सामर्थ्य है और वो पूरा होगा। हर चीज जो मेरे बारे उस वचन में लिखा है वो पूरा होगा। हर चीज जो पवित्र आत्मा ने हमसे कहा है वो पूरा होगा। यहाँ तक कि हमारे अंदर का पाप भी उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि जो विश्वासी है उसके जीवन भर पाप राज्य नहीं कर सकता। पाप तेरे पकड़ को हम तोड़ देते हैं, तेरे जड़ों को अभिशापित करते हैं, तुझे अपने अंदर से उखाड़ते हैं, उखाड़ते हैं, उखाड़ते हैं। हर प्रकार का पाप उखड़ 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 निकल चला जा। I renounce every sin. The blood of Jesus, the blood of Jesus, clean us, clean us, clean us, clean us. हर अशुद्धता चला जा, चला जा, चला जा। हर अशुद्ध आत्मा दूर हो, दूर हो, दूर हो। हर पाप निकल, निकल, निकल। हर अंधकार मिट जा, मिट जा, मिट जा। विनाश हो, विनाश हो। चैन, जंजीर, श्रांखल, खस टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा। विनाश हो, विनाश हो, विनाश हो, विनाश हो, विनाश हो, विनाश हो, विनाश हो। पाप तेरा हुल कहाँ, मृत्यु तेरा डंक कहाँ। मेरे खुदा बाप ने क्रूस पर तुझे हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। इसलिए तू हमारे अंदर भी हारा हुआ है, हारा हुआ है, हारा हुआ है, हारा हुआ है। Every sin, I break your chain, I break your shackle, I curse you, I uproot you, out, 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 out. I renounce you in the name of Jesus, in the blood of Jesus, in the name of Jesus, in the blood of Jesus, in the name of Jesus, in the blood of Jesus. Every shackle, every chain, every bondage, every curse, every bloodline, evil altar, stronghold, break, 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 be smashed down. हर गरीबी का अभिशाप टूट जा, टूट जा, टूट जा। पॉवर्टी का अभिशाप टूट जा, टूट जा। लैकिंग का अभिशाप टूट जा, टूट जा, विनाश हो जाए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से कहती हूँ यीशु नाम से खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा। हमारे तकदीर का द्वार खुल जा, खुल जा, खुल जा। फेवर का द्वार खुल जा, खुल जा, खुल जा। आशीष का द्वार खुल जा, खुल जा, खुल जा। उन्नति का द्वार खुल जा, खुल जा, खुल जा। सहायक, डेस्टिनी हेल्पर का द्वार
खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, हमारा भविष्य खुल जा, खुल जा, खुल जा, आशीष का द्वार खुल जा, खुल जा, खुल जा, हर द्वार खुल जा, हर द्वार यीशु नाम से खुल जा, हर द्वार यीशु नाम से खुल जा, हर डेस्टिनी डोर खुल जा, हर डेस्टिनी डोर खुल जा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नेशनली इंटरनेशनली ग्लोबली खुल जा, खुल जा, हमारे बुलाहट कॉलिंग का द्वार, अभिषेक का द्वार, अनॉइंटिंग का द्वार, बुद्धि का द्वार, ज्ञान का द्वार, प्रमोशन का द्वार, संतान का द्वार, विवाह का द्वार, बिजनेस का द्वार, इनकम प्रमोशन का द्वार, फाइनेंस का द्वार, डेस्टिनी हेल्पर का द्वार, यीशु नाम से, यीशु नाम से खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, दुर्गापुर का उद्धार का द्वार यीशु नाम से खुल जा, खुल जा, खुल जा, सैल्वेशन का द्वार यीशु नाम से खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, जून ओपन, जुलाई ओपन, अगस्त ओपन, सितंबर ओपन, अक्टूबर ओपन, नवंबर ओपन, दिसंबर ओपन, 2023 open, 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 स्वर्ग का द्वार खुल जा, स्वर्ग का द्वार खुल जा, 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 असंभव का द्वार संभव बन जा, यीशु नासरी के नाम से। होसिया की पुस्तक के अनुसार हमारे सामने खुला द्वार है, धार्मिक प्रवेश कर जाते हैं, दुष्ट लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, अनुग्रह परिवार तेरे सामने खुला द्वार है, तू प्रवेश कर जा, विश्वास से प्रवेश कर जा, दुष्ट लड़खड़ा कर गिर जाएंगे, लेकिन तेरे सामने अनुग्रह परिवार खुला द्वार है, खुला द्वार है, खुदा का अनुग्रह हम पर आया है, खुदा का अनुग्रह हम पर आया है, उसकी रोशनी से हम दीप्तिमान हुए हैं, इसलिए अनुग्रह परिवार उठ और दीप्तिमान हो, उठ और दीप्तिमान हो, रो नहीं, निराश हो नहीं, अपने तकदीर को कोस नहीं, भविष्यवाणी कर, प्रोफेसी कर, जैसे जाबेज ने अपना नाम नहीं बदला, अपना तकदीर बदल दिया, अनुग्रह परिवार भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर, प्रोफेसाई, 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 I open the spirit of prophecy, I open the anointing of prophecy, I open the anointing of declaration, I prophesy, I shall rise, I shall shine, I shall grow, I shall multiply, the sky will open and shower the mildews, no more losses, no more pain, no more shame, no more retrogression, no more bad luck, no more delay, no more struggle, no more chain, no more bondage, no more curse. We shall grow, multiply, rule, be fruitful, and subdue this earth. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise the Lord, church. अपने स्थान को ग्रहण करें. Good morning. Joy Jishu. We welcome you all in the house of God. We are really very thrilled to be back with you.
और हम आप सबों को ईश्वर के भवन में आमंत्रण करते हैं। हम बहुत ही आनंदित हैं परमेश्वर के घर में आकर। This is a Kairos time. This is a different season, church, if you can understand spiritually. ये काइरोस समय है, ये वो समय है जो परमेश्वर के योजना के अनुसार निर्धारित किया गया है। If you are wise, you will step into it. But if you are not wise, you will falter and you would be put back into delay. और अगर आप बुद्धिमान हैं, प्रज्ञा से भरे हैं, आप इस खुले द्वार में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अगर अधार्मिकता, मूर्खता आपको राज्य करता है, आप वहीं लड़खड़ा कर गिर जाएंगे, अर्थात प्रवेश नहीं कर पाएंगे। So God is giving you opportunity. Please, wise people of God, receive it, enter it, and be blessed. और जितने बुद्धिमान लोग हैं, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, प्रवेश कर जाए विश्वास से। Amen. Amen. That your destiny will not be the same what it was. I mean, you're going to create a new destiny. और आपका तकदीर जो है, अब तक आप जो कष्ट उठाए हैं, और ये निरंतर नहीं चलेगा, बल्कि आपका भविष्य उज्ज्वला से भर जाएगा। How many of you really believe what I'm talking about? Because it's not my word, this is God's word. कितने जन हैं जिन शब्दों पे विश्वास करते, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं, परमेश्वर का वचन We है। are greatly seeing the blessing elevation heights in our own lives. हम अपने जीवन में वो ऊंचाइयों को, आशीषों को, उन परमेश्वर के विस्तारिता को देख पा रहे हैं। We can see the shifts, moves. हम परमेश्वर के उन कार्यों को, उन मूव्स को अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं। God loves you and God also wants you to be partaker of this new season. और परमेश्वर आपसे भी बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर चाहते हैं कि ये नए बदलाव की इस ऋतु में आप भी सहभागी हों। 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. पहला इतिहास 9 9 and 10. और Okay, 10. fine. So now, this is a very familiar passage. It talks about a man called Jabesh. और ये याबेश के बारे में है। Jabesh was born out of pain, and the mother named him Jabesh. It means a painful, sorrowful moment. So his name itself was like pain and sorrows. और याबेश का जन्म पीड़ा से हुआ, इसलिए उसके माँ ने उसका नाम पीड़ा अर्थात याबेश रख दिया। Is it a good name? Dukhi, is it a good name in our context? क्या दुखी एक अच्छा नाम है? Chinta, is it a good name? क्या चिंता एक अच्छा नाम है? China, is it a good name? क्या चाइना एक अच्छा नाम है? It is not. ये नहीं है, Because your name has a power. क्योंकि आपके नाम में एक सामर्थ छुपा है। If you do not have a name with a purpose, it's scary. And that's the reason the Old Testament, the names had meaning and a blessing attached to it. और हर नाम में का एक अर्थ होता है, उस अर्थ के संग उसका उद्देश्य छुपा होता है। इसलिए पुराने नियम में हर नाम सोच समझ के रखा जाता था, उद्देश्य के अनुसार। But the situation was so tough for Jabesh's mother because it was so painful. So she said, let the name my son be Jabesh, which means pain and sorrow. और इतने पीड़ा से उस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, इसलिए उसने कहा मेरे संतान का नाम याबेश पीड़ा हो। But then what happened? तब फिर क्या हुआ? The boy with the name Jabesh started really experiencing pain, sorrows, defeat, discouragement. The mother said and the son received it. So there was a result of pain, sorrows, and all kind of things that this boy was growing up with. और याबेश जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके जीवन में दुख, पीड़ा, आघात, दर्द बढ़ने लगा, क्योंकि उसकी माँ ने घोषणा किया उसके नाम के द्वारा, और संतान ने उसे ग्रहण कर लिया। So we have to be careful with our words. You must understand, church. You cannot just speak randomly or use words and people that might land up on that person as a curse. और इसलिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, हमें समझदारी के संग इस्तेमाल करना है, अभिशाप नहीं देना है। Even the nickname in Indian context, it's like Nadu. What is this? You have to be careful with even calling somebody with a name. May it be a nickname, may it be a good name, may it be anything, because the word of your mouth has power, and the receiver also sees the result, good or bad, out of the names called. और
अगर आप देखें जो हम लोग जो पुकार का नाम देते, घर का नाम देते, वो भी हम कुछ भी अटपटा सा बोल देते, जैसे नारू, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है. So, get to the Bible. But this boy, as he was going and growing in pain, in agony, and one day, his frustration, his pain, his sorrows was so intensified. And he said, God of Israel. And then he cried out a prayer. और उसका दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना पीड़ा उसका बढ़ गया था कि उसने उस यातना से भरकर इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा. Amen. So there was a prayer, there was a cry, there was a petition, there was a desperation, and to the God of Israel, who would change this man's future destiny from curse, from pain, from sorrows. He was elevated to blessings. And so we're going to see what did he pray actually. और उसने उस पीड़ा से भरकर उस यहोवे परमेश्वर को पुकारा, जो उसके तकदीर को, उसके भविष्य को, उसके स्थिति को बदलने की क्षमता रखता था. First Chronicles chapter 4 and verse 10. Let's read out. और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता. Amen. This is the most important, powerful thing. So what was his prayer? He said, God, bless me. और उसकी प्रार्थना क्या थी? खुदा मुझे आशीष दे. Amen. Church, would you repeat this after me? Say, God of Israel, मेरे पीछे बोले, इस्राएल का परमेश्वर bless me. मुझे आशीष दे. 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 Amen. Hallelujah. So when he started this cry unto the God of Israel, said, God, bless me. और जब उसने पुकारना शुरू किया, हे इस्राएल का परमेश्वर मुझे आशीष दे And expand my territory. और मेरे देश बढ़ा दे. You know, expand me, increase me. मुझे बढ़ा दे, मुझे विस्तारित कर. You know, when you are not blessed, you will never see growth. और जब तक आप आशीषित नहीं होंगे, आप बढ़ेंगे नहीं. You will not see elevation. आप ऊंचा नहीं उठेंगे. And then it says, please be with me in all that I do. और तेरा हाथ मेरे साथ सदा रहे. यानी कि what I do, God bless me. Without your blessing, I cannot never see success. और वो कहता कि खुदा मैं जो भी करूं, तेरा हाथ उसके ऊपर रहे, क्योंकि तेरे बिना मैं आशीषित कभी नहीं हो सकता. Without you, God, I'm nothing. खुदा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं. And God granted his request. और तू मुझे ऐसे बुराई से बचा कि मैं उसे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया. Amen. Amen. Hallelujah. So what were the first four things that God bless me? पहला था, ईश्वर मुझे आशीष दे. So what is this blessing means? ये आशीष का मतलब क्या है? This is very, very important, church. I want you to understand this. और चर्च में चाहता हूँ कि आप इन बातों को समझे. Blessing means the empowerment of the Holy Spirit upon your life. आशीष का मतलब है पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आना और बलवंत होना. It is to rest over you, over your head, और ये आपके ऊपर विराजमान होगा, not around you. ये आपके चारों ओर इर्द गिर्द नहीं होगा, But it should come over you. ये आपके ऊपर आएगा. So when the blessing would rest upon you, you would see things started changing. और जब ये आशीष आपके ऊपर विराजमान होगा, आपके आसपास की चीजें बदलने लगेंगी. It is a dimension. ये एक स्तर है, एक आत्मिक जगत है, It is the लेवल है. ministry of the Holy Spirit. Blessing is the ministry of the Holy Spirit. और ये आशीष पवित्र आत्मा का एक सेविकाई है हमारे जीवन के ऊपर. And God choose to rest over you. This is called blessing. और परमेश्वर ने चुना कि वो मनुष्य के ऊपर विराजमान हो. So what is blessing, church? आशीष क्या है? Supernatural empowerment of the Holy Spirit upon your life, पवित्र आत्मा का वो सामर्थ आपके ऊपर आना, that God will rest over you, upon you. ताकि परमेश्वर आपके ऊपर विराजमान हो सके. If you read 2 Samuel chapter 6 verse 11 to 15, it says for 3 months the covenant of the God ark stayed in the house of Obed Edom,
And the Lord blessed Obed-Edom and his family greatly. 6 महीना के लिए परमेश्वर के वाचा का संदूक, For 3 months. 3 महीना के लिए परमेश्वर का वाचा का संदूक ओबेद इदोम में निर्धारित था, क्योंकि वो निरंतर 3 महीने तक वहां था। ओबेद का परिवार आशीषित हुआ। Amen. So when the God come and rest over you, stays with you, that's where you are blessed. If God passes by, you are not blessed. अगर परमेश्वर का आत्मा आता है, आपके ऊपर विराजमान रहता है, निर्धारित रहता है, आप आशीषित होने लगते हैं। लेकिन आकर जब चला जाता है, आप आशीषित नहीं हो सकते हैं। Or in a church service, many of you experience God. जब सभाओं में बहुत जन ईश्वर को अनुभव करते हैं, You feel good. आपको बहुत अच्छा लगता है। 1 or 2 days, things started changing in your life. और 2-1 दिन आपके जीवन में चीज बदलने भी लगता है। But again, back to square one. लेकिन फिर आप वापस अतीत के जीवन में चले जाते Many हैं। people says, "Oh, God touched me today." और बहुत सारे लोग कहते हैं आज खुदा ने मुझे छुआ है। Yes, when God touches you, there is a change. जब खुदा आपको छूते हैं, स्पर्श करते, एक परिवर्तन घटता है। But when God stays with you, upon you, that dimension is called blessing. और जब खुदा आपके संग रहते हैं, आपके ऊपर रहते हैं, तब आपका डायमेंशनल चेंज होता है, अर्थात आत्मिक स्तर बदलने लगता Amen. है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me, church? Are you getting what I'm talking about this morning? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? Genesis chapter 12, verse 2 and 3 says, God, this was a blessing unto Abraham. God says, "I will make you, Abraham, as a great nation. और परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, मैं तुझे एक बहुत बड़ा राष्ट्र I बनाऊंगा। will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others." और खुदा इब्राहिम से कहता है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, प्रसिद्ध करूंगा, और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। Verse 3 says, "I will bless those who bless you and curse those who treat you with a contempt." और खुदा कहता है, जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे मैं शाप दूंगा। And all the families of the earth will be blessed through you. और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Amen. Amen। Now, when you are blessed, जब आप आशीष पाते हैं, actually you are a carrier of a blessing. जब आप आशीष पाते हैं, आशीष आपके संग संग चलता, विराजमान होता आप में। You know, like Bible talks about God bless you, we use the word called God bless you, bless you, bless you, but not everybody are the carriers of the blessing. So even though you bless, but because the carrier is not blessed, he is not himself blessed, so the word is not powerful and effective. और हम कहते हैं कि हम एक दूसरे से कहते हैं, ईश्वर तुम्हें आशीष दे, आशीष दे। लेकिन जब तक वो आशीष आपके जीवन में नहीं होगा, आपके जुबान की वो भाषाएं दूसरों को कैसे आशीष दे सकती? आपको खुद आशीष का वो पात्र बनना पड़ेगा। जब आशीष आपके अंदर विराजमान होगा, और जब आपकी जुबान आशीष घोषणा करेगा, तब दूसरा व्यक्ति आपके जीवन से आशीषित Not होगा। everybody are the carriers of the blessing. हर Let me कोई- tell you, it might sound hard for you, but sorry, this is the fact. और हर कोई यहाँ पे आशीष का पात्र नहीं है। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये वास्तविक है। You know, it's easy to say God bless you, but few are really carrying that blessing. ये आसान है कहना एक दूसरे को कि ईश्वर तुम्हें आशीष दे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने अंदर आशीष की उस अभिषेक को लेकर चलते हैं। Amen. Now, when the blessing comes upon you, when the Holy Spirit empowers you, when God stays with you, rest with you, what happens? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, उसकी उपस्थिति आपके ऊपर विराजमान होती है, तब 24/7, क्या होता है? 24/7. It's not touch, it's not experience, it's not feeling, it is not one good service. It's 24/7. God is with you. Emmanuel. और एक स्पर्श के बात मैं नहीं कर रहा, एक मोमेंट का बात मैं नहीं कर रहा, एक अनुभव का बात नहीं कर रहा। जब परमेश्वर आपके संग संग रहता है, आपके अंदर रहता है, और आपके साथ साथ वो निवास करता है। Say, I am blessed. I am blessed। बोलिए, मैं आशीषित हूँ। Speak over yourself. Say, I am blessed. मैं आशीषित हूँ, That I can be a carrier of this blessing. ताकि मैं वो पात्र बन सकूं कि ये आशीष का अभिषेक मेरे संग संग चले। Amen. What I bless, it will become blessing.
जो मैं आशीष दूंगा वो आशीषित हो जाएगा, What I don't bless, it will not be blessed. और जिसे मैं आशीष नहीं दूंगा वो आशीषित नहीं होगा। So three things happen majorly. What are the three things when the blessing rest come over you? और तीन चीज बहुत तायता से होता है, कैसे ये आशीष आपके ऊपर आता है। No, when the ashish comes over you, three things happens. जब ये आशीष आपके ऊपर आता है, तीन चीज आपके जीवन से घटना शुरू The हो जाता first है। thing that happens, people are attracted to you. पहला चीज जो होता है, लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। Amen. Hallelujah. आमीन। You know, like who are the custodians of favor? कौन है जो फेवर को अपने संग लेकर चलते हैं? You know, like your officer, unless he signs on your promotional, like paper, you would not be promoted. और वो जो ऑफिसर्स होते हैं, जब तक कि वो आपके पेपर के ऊपर साइन ना करे, आपका प्रमोशन नहीं होगा। Isn't it? Unless the passport officer doesn't stamp and sign on that, your passport would not be released. और जब तक पासपोर्ट ऑफिसर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगाता, आपका पासपोर्ट रिलीज नहीं होगा। Amen. आमीन। So God, Bible says Jesus had favor of God and man. और बाइबल कहता है कि यीशु के ऊपर परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह था। Oh, people say, oh, I love God, but I don't care people. I don't care who that person is. और मनुष्य कहते हो मैं ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन ये कौन है, ये मनुष्य कौन है, मैं इन्हें नहीं जानता। No. You have wrong conception. आपकी ये गलत विचारधारा है। We need favor of people as well. हमें मनुष्य का अनुग्रह भी चाहिए। Who's your class teacher? You need favor of that class teacher on the कौन है way. आपकी क्लास टीचर? उस क्लास टीचर का भी अनुग्रह आपको चाहिए, Because that class teacher can make your life hell. क्योंकि वो क्लास टीचर स्कूल में आपका जीवन नरक बना सकती है। Are you getting me what I'm talking? Your boss can make your life hell. आपका बॉस आपका जीवन नरक बना सकता If you don't है। have favor of God and favor of boss, you cannot thrive in your work. और अगर ईश्वर का अनुग्रह और उस बॉस का अनुग्रह भी नहीं रहा आपके जीवन में, आपका कार्य स्थान नरक बन सकता है। So we need good people to be around us. हमें अच्छे लोगों की जरूरत है हमारे आसपास, People that will come to you and help you to go to the other side. और वो लोगों की जरूरत है जो आएंगे, हमारी मदद करेंगे और एक छोर से हमें दूसरे छोर लेकर जाने में सहायता करेंगे। Amen. And I've been seeing this in my life from very, very early age. From a very, very early age, I tell you. I can see these people's, involvement in my life. And I never understood it, what it was. But now I understand the blessing over my life was attracting this man to come to me. और मैंने अपने जीवन में इन सहायकों को देखा है कि ये आते और मुझे एक किनारा से दूसरे किनारा ले जाते। तब मैं नहीं समझता था ये कौन से ये लोग हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये लोग मेरी ओर आकर्षित हो रहे थे और वो मुझे एक किनारा से दूसरे किनारा लेकर चले जाते हैं। The second thing that happens over here, that this blessing start attracting your circumstances. और दूसरा चीज घटता है कि जब आपके ऊपर आशीष आता है, क्या चीज, दूसरा चीज वो क्या है जो घटता है? Your circumstances start changing. आपकी स्थिति बदलने लगती है। Amen. Amen. Now, for instance, with the blessing stays over here, and you need to go for your higher studies, and there is no finances, and it looks like a mountain standing before you. But when the blessing is upon you, the mountain shifts. And there is a providence that you see is there. It's, changing of circumstances. मान लीजिए आपको ऊंची पढ़ाइयाँ करनी है और वो उस ऊंचाइयों में जाने के लिए एक पहाड़ आपके सामने खड़ा है, वो हट नहीं रहा, लेकिन जब ये आशीष आता है वो पहाड़ अपने सामने से हिलना शुरू हो जाता है, अपना स्थान छोड़ना शुरू हो जाता है। ये है वो आशीष जो स्थिति को बदलने लगता है आपके आसपास। Amen. Amen. Like many times I have seen even this in my life, and I was wondering how did it happen, and now I understand. It's a power of blessing. It's a power of divine enablement of the Holy Spirit upon one's life. और मेरे जीवन में भी मैंने पहाड़ों को मेरे सामने से हटने देखा है। अब मैं समझता हूँ ये पवित्र आत्मा का वो एनेबलिंग ग्रेस है जो मेरे स्थितियों को बदलने लगा, मेरे सामने से मुश्किल स्थितियों को हटाने लगा। Maybe you got transferred and you heard that in the new office your boss is very, very,
very, very evil. Sorry to say this word. The boss is very, very evil, with no kindness, with no love. He's a ruthless person, and you are kind of thinking, now I have to go to the office. But before even you enter the office, the boss is removed. A new boss comes in, and you see favor with a new boss. मान लीजिए आपको पता चला आपका ट्रांसफर हो रहा है और आपको एक नया ऑफिस ज्वाइन करना है, लेकिन वहाँ का जो बॉस है आपको मालूम है वो काफ़ी दुष्ट है, कठोर है, और जब आप प्रार्थना करने लगते उसका भी ट्रांसफर हो जाता है और आपका ग्राउंड क्लियर हो जाता है। ये भी आशीष के कारण स्थिति बदलने लगता Amen. है। When the blessing rests upon you, circumstances start changing. जब ये And it is for good. It is for good for you. जब ये आशीष आपके ऊपर निर्धारित रहने लगता है, आपकी स्थितियां बदलने लगती है, आपकी कठिनाइयां दूर होने लगती है। When the blessing rests upon you, thirdly, opportunities start attracting. और तीसरा, जब आशीष आपके ऊपर निवास करता है, मौका अवसर आपकी ओर तीव्र गति से आने लगता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. And you would be wondering, how come these opportunities are coming to me? What good did I do? But it will start coming to you because it's getting attracted towards you. Because the blessing of God is upon you. Because empowerment of the Holy Spirit is upon you. Because God is resting upon you. And that's the reason this kind of miracle starts happening in your life. क्योंकि ये अभिषेक आपके ऊपर विराजमान होने लगता है, आपके संग निवास करने लगता है, स्थितियां बदलने लगती, मौके आने लगते हैं, आपके वातावरण में आप एक परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। Amen. Amen. So what can change क्या your बदल life सकता है आपका situation? जीवन, आपका स्थिति What can change? क्या बदल Answer me. सकता है? What can change your situation, your opportunities, your circumstances, and your destiny? What can change? Huh? Blessing. आशीष, जब Blessing. आशीष आता है आपके ऊपर। Amen. Amen. Many people pray like this: God bless my job. God bless my house. God bless my car. God bless my this, bless my that. Okay? Is it good or bad? Like, what kind of prayer is this? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, खुदा मेरी नौकरी को आशीष दे, मेरे घर को आशीष दे, मेरी चीज़ों पे आशीष दे, खुदा इससे आशीष दे, उसे आशीष दे। तो ये क्या अच्छी प्रार्थना है, ना बुरी प्रार्थना है, ना ऐसा नहीं करना चाहिए। It's a very, very immature prayer. ये बिल्कुल एक अपरिपक्व प्रार्थना है। It's a very childlike prayer. ये बिल्कुल बच्चे के समान प्रार्थना है। You say, God bless my home. What if you leave that home and go to another home? आपने कहा खुदा इस घर पे आशीष दे, अब इस घर को ही आपको छोड़ के जाना पड़े, तब क्या होगा? वो दूसरा घर में क्या होगा? Because the blessing rested on that house and you're not going to the other house. What's going on? आशीष तो उस घर पे था, अब तो आप उसे छोड़कर दूसरा घर जा रहे हैं, तो फिर वो God- आशीष क्या आपके संग उस घर को जाएगा? God bless my job. What if like tomorrow you get to a new job? आपने कहा खुदा मेरी नौकरी को आशीष दे और आपका ट्रांसफर हो गया या चेंज कर लिया आपने जॉब को, अब क्या होगा उस जॉब का? That means you are out of your blessing. आप अपने आशीष से तो निकल गए, क्योंकि वो जॉब से आप निकल गए। No, 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 no. The blessing should rest upon you. इसलिए आशीष हम पर आनी चाहिए। Amen. Amen. That's the reason the Bible says the light of the Lord comes upon you. इसलिए बाइबल कहता है उसकी रोशनी, बोलिए, हम पर आई है। And then you Amen. will rise. और तब आप दीप्तिमान होंगे, When the उठेंगे। blessing will come upon you, that will be the time you will rise. और जब ये आशीष, ये रोशनी आप पर आएगी, आप उठेंगे और दीप्तिमान होंगे। Amen. Amen. So you are the Amen. carrier of that blessing. आप है वो पात्र जिसके अंदर ये आशीष निवास करनी चाहिए। Blessing is the living extension. It's a living extension. It's a growth. It's expansion. When the blessing will upon you, you would keep growing. Doors will start opening. Roads would be paved for you. Opportunities will run after you. Circumstances will start shifting and becoming good for you. And then favorable people would come under your preview. अगर आशीष आपके अंदर निवास करेगी तो
आशीष की शाखाएं बढ़ने लगेगी आपके जीवन के द्वारा, द्वार खुलने लगेगा, अवसर आने लगेगा, लोगों का अनुग्रह आपके ऊपर और खुदा का अनुग्रह दोनों ही खुलने लगेगा। It is a mysterious force of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के एक रहस्यमय सामर्थ्य है जो हमारे अंदर से बाहर बहता है। That can come upon individuals. ये आपके ऊपर आ सकता है। It came upon Jabesh. ये जाबेश के ऊपर आया। Jabesh means pain and sorrows, but his destiny started changing when he cried out to God of Israel and said, God bless me. God of Israel, bless me. God bless me. Things started changing in his life. और ये अनुग्रह याबेश के ऊपर आया और उसने कहा खुदा मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। Amen. It's not many times in our life we try to adjust with the available resource. Okay? And we say, okay, be satisfied, be happy with whatever little I have. But when the blessing rests upon you, actually you create destiny for yourself. You don't limit yourself in the available resource that is there. हमारे जीवन में कुछ कुछ प्रबंध है, लेकिन ये प्रबंध खुद में इतना सीमित है कि हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हम एक लिमिटेशन में आ जाते हैं। लेकिन जब आप याबेस के समान अपने भविष्य को भविष्यवाणी करना जानते हैं, तब आपका प्रबंध खुलने लगता है और आप विस्तारित होने लगते, बढ़ने लगते, ऊंचाई की ओर उठने लगते हैं। What is upon you would actually select your situation. It is not what I have around me and I have to be satisfied, but what is upon you was actually determine your circumstances, your situation, your opportunity, your favor, your growth, because it's upon me. और जो आपके ऊपर है, अगर आशीष है तो आशीष आएगा, अभिशाप है तो अभिशाप ही आएगा। You know, your circumstances cannot determine your life. Your territory cannot command you what to do. आपका स्थिति आपको हुक्म नहीं देता, टेरिटरी आपको हुक्म नहीं देता। You know, many a times people cry out, they say like, I don't have this and I don't have that. Okay, let me just be happy with whatever little I have and try to, sacrifice and compromise, and there is a bitter agony, pain and sorrows, but still you are carrying on because you say this is God's will. और कई बार आप रोते, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, आप अंदर से दुखी रहते, कई बार तीते हो जाते हैं और उसी में आप अपने जीवन को चलाते रहते हैं। आप कहते कोई उपाय नहीं, मुझे तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। What is upon you would control. जो आपके ऊपर है वो आपके ऊपर नियंत्रण लेकर रखेगा। Let me finish. What is upon you will control the possibility around you. और जो आपके ऊपर है वो आपके आसपास की स्थिति को भी अपने नियंत्रण में ले लेगा। Amen. Amen. Get this. This is very powerful, church. I don't know how much are you grasping with me, but this is a life-changing lessons and teaching. मुझे नहीं पता आप कितना समझ पा रहे, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे आपका स्थिति बदल जाएगा। That means when the blessing is upon you, it is actually going to control your resources. You will command. I call favor. I call finance. I call wealth. I call health. I call, growth. I call expansion. That means it is upon you and it's your calling is coming over you. So this is called blessing. और आपके ऊपर अगर अनुग्रह रहेगा और आपके ऊपर आशीष रहेगा, आप जब बोलेंगे द्वार खुल जा, आशीष आ, फाइनेंस आ, डेस्टिनी हेल्पर आ, मददगार खड़े हो जा, तो जो आपके ऊपर होगा वो मैनिफेस्ट करने लगेगा आपकी स्थिति में, आपके चारों ओर, आपके जीवन में। But sadly people, Christians, believers, they say like, what to do? I don't have it. I cannot give it. I cannot do this. They come up with a limitation what they're seeing around them. लेकिन अधिकतर विश्वासी क्या करते हैं, वो अपनी स्थिति को देखते और कहते मेरे पास तो है नहीं, मैं कैसे करूंगा, मैं तो सीमित हूँ, मेरे जीवन में कष्ट है, दुख है। And you will keep singing this song till you die. और इसी गीत को आप गाते रहेंगे अंत तक। I don't have. You will never have. You will never have. Don't expect one day morning you get up and everything changes. Never. आप मत सोचिए कि आपके पास नहीं है तो कभी नहीं रहेगा। ये मत सोचिए कल मैं सुबह उठूंगा सब बदल जाएगा। अचानक से कुछ नहीं बदलता। What did you do? आपने क्या किया उस बदलाहट को लाने के लिए? What did you do?
आपने क्या किया? Jabez cried out to the God of Israel. जाबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। He prophesied over his situation. उसने अपने स्थिति के ऊपर भविष्यवाणी की। He declared and decreed over to his circumstances. उसने अपने सिचुएशन के ऊपर घोषणाएं की। And he trusted the God that he was crying out to you, that is more than able to do that. और उसने विश्वास किया कि जिस ईश्वर को मैं पुकार रहा हूँ वो बलशाली है मेरे चीजों को बदलने के लिए। And that's the reason, sadly, the Christians, they say like, I have left the friends. I have left the neighborhood. I have stopped that business. I have left that city. But nothing is changing. You are just running away. You go to a different city, the same agony would follow you. और आप कहते हैं मैंने तो दोस्त छोड़ दिया, मैंने तो नौकरी छोड़ दिया, मैंने तो शहर छोड़ दिया, मैंने तो ये बदल लिया, लेकिन वही तकदीर जहां भी आप जा रहे आपका पीछा कर रही है और वही स्थिति बार बार आपके जीवन में दोहराते ही जा रहा है। And you wonder like, now God, what would I do? I did everything. और आप कह रहे खुदा मैंने तो सब कुछ किया, अब मैं क्या करूं? I need the blessing. आपको आशीष चाहिए। Let's pray with me. God, अपने सिर पे हाथ रखे, कहे ईश्वर, put your hands and say, God, ईश्वर, I ask you to bless me. खुदा मुझे आशीष दे। I am asking you that men would be attracted to me. Opportunities will be attracted to me. Circumstances will be attracted to me. God bless me. खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ कि अवसर मेरी ओर आए, मेरी ओर आकर्षित हो, मनुष्य का अनुग्रह भी मेरी ओर आकर्षित हो, स्थितियां भी मेरी ओर आकर्षित हो। खुदा मुझे आशीष दे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You know, sadly, people start casting out the devil. And they said, the devil, get out, get out, get out, get out, get out. But how many times have you prayed, say, God, bless me, bless me, bless me. आप कहते हैं कि शैतान दूर हो, अभिशाप टूट जा, लेकिन क्या आप कहते हैं खुदा मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे? Genesis chapter 25, verse 5 and 6. It says, Abraham, called all his sons, okay? And to the sons that was born out of the concubines, he give them gifts. But to Isaac, this is important, church, get it. But to Isaac, he said, now I'm going to give you all that I have and I will bless you. Say that. और इब्राहिम अपने पुत्र को बुलाता है और आइजैक से कहता है कि Genesis 25, 5 and 6. Go on, you can read that later. उत्पत्ति का 26, 5 और 25. उत्पत्ति का 25, 5 और 6 आप पढ़ सकते हैं। वहाँ इब्राहिम बुलाता है आइजैक से, कहता मेरे पास जो भी है मैं तुझे देता हूँ और आशीषित करता हूँ, आशीष देता हूँ। And he called even the sons that was born out of the concubines. He said, come, I will also bless you. I want to bless you. Now, say that. और उसके जो कॉन्क्यूबाइन के द्वारा जो बच्चे संतान जन्म लिए थे उन्हें भी बुलाया और आशीष दिया। And what did he give in terms of blessing to the children of the concubine, his sons? और उसकी जितने भी कॉन्क्यूबाइन में उसकी जितनी भी रखेल थी उसके संतान को उसने क्या आशीष दिया? Gifts. उन्हें गिफ्ट दिया, उपहार दिया, In kind. वस्तु दिया। You might say, oh, I got a car. I am blessed. You might say that. I got a job. I'm blessed. You complete your sentence and I can go. I got a watch. I'm blessed. These are not real blessings. और उन्हें वो इसहाक को उसने आशीष दिया, लेकिन अपने रखेल के संतानों को उसने वस्तु और गिफ्ट्स दिया। जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है वो आशीष नहीं होता है। आशीष की परिभाषा गिफ्ट से बिल्कुल अलग है। Oh, my father has given me a real estate. I am blessed. It's not the real blessing. हाँ, मेरे पिता ने मुझे काफी जमीन दे दिया, मुझे गाड़ी मिल गया, मैं बहुत आशीष हुआ, ये आशीष नहीं है, गिफ्ट मिला। Let's read out, you will be able to understand. 25, Genesis 25, 5 and 6. Important point. Hindi, please. इसहाक
को तो इब्राहिम ने अपने सब कुछ दिया, इसाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया, सब कुछ दिया. Okay, go to the verse 6. पर अपनी रखैलियों के पुत्र को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया. If you read the English Bible, it's more clear over there. It's not that clear. That means it's English Bible says to the children of the concubine he gave gifts, physical gifts, but to Isaac he gave it all. और इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है कि अपने रखेलों के पुत्र को उसने उपहार दिया, लेकिन इसहाक को उसने सब कुछ दिया. And he called Isaac. He said, Isaac, come to me. और कहता है इसहाक आ मेरे पास आ, Kneel down. I'm going to bless you. घुटने में आ, मैं तेरे ऊपर आशीष खोलना चाहता हूँ. And then he lifted his hand and prayed and prophesied and he declared over his own son Isaac. And he said, Isaac, the God of the heavens and the earth blesses you, that you would thrive, you would prosper, and you would become great. और उसने कहा इसहाक, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर तुझे आशीष देता है कि तू बढ़ेगा, उन्नतिशील होगा, विस्तारित होगा, बहुगुणित होगा, उन्नति में आगे बढ़ता चला जाएगा. And Isaac was truly blessed. और इसहाक सचमुच आशीषित था. But nobody knows about the sons of the concubines. The children that was born out of the concubines. We don't know anything about that. क्या आप एक भी उसके रखेल के बच्चों के बारे जानते हैं? आप कुछ नहीं जानते, उनका नाम तक आप नहीं जानते हैं. But we know Isaac. लेकिन हम इसहाक को जानते हैं. Because God blessed Isaac. Abraham blessed Isaac because Abraham was a carrier of the blessing. So blessing can be passed through the prophetic words and through the speaking words. और ये आशीष आपके जुबान की घोषणाओं से एक वंश से दूसरे वंश तक जा सकता है, आपके संतानों पे के ऊपर आ सकता है. Through this prophetic words. इन वचनों के द्वारा. This is more powerful. ये सामर्थ्यशाली है. Then the physical blessing, so-called car, ghadi, this, that, it doesn't last long, but this lasts long. और वो जो छोटे छोटे उपहार मिलता है वो जीवन भर नहीं चलेगा, लेकिन ये जो सब कुछ है, ये जो आशीष है, ये जो पवित्र वचन है, ये अनंत काल तक आपके संग चलेगा. Amen. 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 When people comes to us, what do? जब लोग हमारे पास आते हैं हम क्या करते I हैं? give them gifts, क्या हम उन्हें उपहार, गिफ्ट्स, वरदान देते हैं? but we prophesy हम and उन we पे bless them. भविष्यवाणी करते, घोषणा करते, उन पे हम आशीष खोलते हैं Things start changing. और चीज उनके जीवन में बदलने लगता Riya है. got a job after this prayer. Do you know this? Government job. रिया को गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है इस जो 3 दिन हम प्रार्थना के तो उपवास के बाद. This is the power of prayer. इवन बापी got a job. Amen. Hallelujah. So the word of a mouth and the cry unto the Lord and the trust unto the Lord and the true word of God is going to change our और जब हम circumstances. परमेश्वर पे विश्वास करते, भरोसा करते, घोषणाएं करते हैं, असंभव संभव होने लगता When the है. blessing rests upon you, church, listen very carefully. ध्यान से सुने, जब आशीष आपके ऊपर आएगा, Nobody can curse you. कोई आपको अभिशाप नहीं दे Their सकता. curse will not stand upon you, over you, because God is with you. और ना आशीष आपके अभिशाप आपके विरुद्ध टिकेगा, ना आपके ऊपर टिकेगा, क्योंकि आपके ऊपर तो आशीष कार्य कर रहा है. Actually, it is the blessing, is the empowerment of the Holy Spirit that insists you that you must prosper, you must grow, you must thrive. It is the push of the Holy Spirit. No one can stop it. और ये जो आशीष है, ये पवित्र आत्मा की ओर से एक फोर्स, एक प्रेशर है कि तुम बढ़ो, तुम बहुगुणित हो, तुम विस्तारित हो, तुम फलवंत हो. And that's the reason that Daniel, that's the reason David, that's the reason Joseph, that's the reason Abraham, wherever they went, from jail, he went to the palace. Persecution, circumstances were against them, but everything changed and they were elevated because the blessing of the Lord was upon these people. और इसीलिए दाऊद को देखिए, यूसुफ को देखिए, डैनियल को देखिए, वो जहां भी थे, बंधुआई में थे, जेल में थे, जहां भी थे, कष्ट में थे, आशीष उनके संग संग चला और वो जेल से
फैरो के राज्य में गवर्नर बना, दाऊद राजा बना, डैनियल नबूखदनेस्सर के नाक के नीचे ऊंचे ओहदे में उठा, because the blessing was upon them. क्योंकि आशीष उनके ऊपर था। When Balaam was called to curse the people of Israel, the prophet Balaam said, "No, I cannot curse them because they are already blessed." और जब बालम को बुलाया गया कि वो इस्राएल के राष्ट्र को अभिशाप दे, तो उसने कहा मैं अभिशाप नहीं दे सकता, ये लोग तो बहुत ज्यादा आशीषित है। The formation of the blessing already rests upon them. How can I curse them? It will not stand. और उसने कहा इस्राएल राष्ट्र के ऊपर तो आशीष का एक कवच है, मैं कैसे इन्हें अभिशाप दूं, मेरा अभिशाप काम नहीं करेगा। Many people talk about blessing, but few people are the carrier of this true blessing. और बहुत जन आशीष के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर आशीष विराजमान है। Genesis chapter 1 and verse 28 says that God blessed them and said, "Be fruitful, multiply and subdue the earth." But how would this multiplication take place? How would the fruitification take place? How would the subdue will take place? उत्पत्ति 1:28 कहता है बहुगुणित हो, बढ़ो और पृथ्वी में समाज और फलवंत हो। तो ये बहुगुणिता कैसे होगा, फलवंता कैसे आएगा? We need empowerment. हमें सामर्थ चाहिए। We need the Holy Spirit empowerment. हमें पवित्र आत्मा का बल और सामर्थ दोनों ही We चाहिए। need the resting of the Lord upon our head. परमेश्वर का हमारे ऊपर विराजमान होना अनिवार्य है। Amen. Amen. Are you carrying this blessing? क्या आपके ऊपर ये आशीष है? Are you blessed? क्या आप आशीषित हैं? Are you blessed by people of God? क्या आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं? Many people say it's like I'm doing ministry, but I'm not seeing fruit in this ministry. वह जन कह सकते हैं कि मैं तो मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं देख रहा। But are you called by God and blessed by God to do the ministry, or you are advised by somebody that to do a ministry? क्या आपको खुदा ने पुकारा है और आशीष दिया है ये सेविकाई करने के लिए, या किसी ने आपको रेकमेंड कर दिया इसलिए आप सेविकाई कर रहे हैं? चलो, go to Bible college, become a pastor. बाइबल कॉलेज जाओ, पास्टर बन जाओ, किसी मनुष्य ने कह दिया आपको। So you go to Bible college, you come from Bible college, ministry is tough, nothing growth, nothing happening, and you kind of wonder, God, why, and why? और आप बाइबल कॉलेज के पढ़ कर आए, ट्रेंड होकर आए और मिनिस्ट्री करे, लेकिन ग्रोथ नहीं, फल नहीं, और आप पूछे खुदा क्यों 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 क्यों? Oh, you started a business because somebody advised you to do a business, but your business is not thriving because you are not blessed in the business. और किसी ने आपको कहा तुम बिजनेस करो और आप बिजनेस को कर रहे हैं और खुदा से पूछो खुदा मेरा ये बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा? क्या खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम बिजनेस शुरू करो? You know, you get married to somebody you like, and you expect your marriage to be blessed. No, it cannot be, because people told you to get married to that person, but God did not bless your marriage. और आपने किसी से शादी कर लिया और अब आप आशीष खोज रहे, आशीष आ नहीं रहा क्योंकि किसी ने आपको एडवाइस किया और आपने शादी कर लिया, लेकिन खुदा ने कहा कि वो तुम्हें इस व्यक्ति से शादी करना, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। You don't understand. आप समझते नहीं इन गहरी बातों को। And you say, Lord, why aren't you blessing me? और आप कहते हैं खुदा तू मुझे आशीष क्यों नहीं देता? There were many widows in Zarephath, like who was struggling because there was a famine. And many widows' situation must have been like this widow that Bible talks about, who was about to be dead because the husband had a lot of death and the son and the mother was only alive and they were about to die. सराफत में बहुत सारी विधवाएं थी जो कष्ट में थी क्योंकि उनका पति का देहांत हो गया था, अपने बच्चों को लेके वो स्ट्रगल कर रही थी। But God sent Elijah. लेकिन वहां पे परमेश्वर ने एलीशा को भेजा। Why? क्यों? Because he was carrying the blessing. क्योंकि एलीशा के ऊपर आशीष था। Amen. Are you carrying the blessing? क्या आप उस आशीष को लेकर चल रहे हैं? Are you carrying the blessing? क्या आप आशीष को लेकर चल रहे हैं? It says in Isaiah 41 verse 13 and 14. Isaiah 41, 13 and 14. Listen what it क्योंकि says. मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। 14. हे कीड़े सीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्य मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का
इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। That's it. Now my question is like, how many of you believe the scripture? आप में से कितने जन इस वचन पर विश्वास करते हैं? Even you don't know where it is in the Old Testament church. शायद आप Many of जानते you. भी नहीं होंगे कहाँ ये लिखा हुआ है पुराने नियम में। What's your word life? आपका वचन जीवन क्या है? You know, God always wants to bless us according to His word because His word is actually full of blessing. This is a blessed word. और It's full of blessing. परमेश्वर हमें वचन के द्वारा आशीष देना चाहते हैं क्योंकि ये वचन आशीषों से भरा हुआ है। This is foundation for you to receive your blessing because God wants to bless you according to this word because everything is mentioned for you in this word. How many of you have this word in you, children? आप में से कितने जन के अंदर ये वचन है? How many of you love Him through this word? आप में से कितने जन इस वचन से प्रेम करते हैं? How many of you love God? आप में से कितने जन परमेश्वर के उस वचन के द्वारा If you प्रेम love करते God, हैं? you will love His word. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप वचन से भी प्रेम करेंगे। God is actually very good. ईश्वर भला है, You know, He blesses everybody. वो सबको आशीष देता His है, grace is actually for everybody. उसका अनुग्रह सबके ऊपर है। But His few people are actually extraordinary. लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है प्रभु में। Few people are really chosen. बहुत कम लोग हैं जो चुने हुए हैं। Few people are actually carrier of this blessing. बहुत कम लोग हैं जो इस आशीष को लेकर वाहन है इसके। There was only one Abraham. सिर्फ एक इब्राहिम था। You might name yourself as Abraham, but are you really carrier of the blessing? आप अपना नाम इब्राहिम रख सकते हैं, लेकिन क्या आप आशीष का वाहन हैं? Is God resting with you? क्या परमेश्वर आपके संग विराजमान है? Are you the carrier? People can see things changing through you. क्या लोग अनुभव कर रहे कि आपके जीवन के द्वारा चीजें बदल रहे हैं? Are you blessed? क्या आप आशीषित Ask हैं? this question to yourself. अपने आप से इन प्रश्नों The को word is पूछें। clear. God is very, very, very desirous to bless us. वचन साफ कहता कि परमेश्वर इच्छुक है हमें आशीष देने के But the लिए। question is, are you ready? क्वेश्चन है क्या आप तैयार हैं? Do you know that God wants to bless you? Many of you don't know. You curse God. आप में से कितने जन नहीं जानते और आप परमेश्वर को दोष लगाते हैं। And you kind of have a bitter cry, bitter sorrows, bitter shagas, and you kind of life is messed up, confused, and the devil is kind of clapping and saying, "Come on, I won over you." But that's the lie. आप तीते हो जाते हैं, आप रोते हैं, विलाप करते, परमेश्वर को दोष लगाते, कोसते हैं और शैतान खुश होता है आपकी इन स्थितियों को देखकर। Jabez said, "God, enlarge my territory, enlarge my coast, enlarge me, increase me, take me, make me great." याबेश कहता है, पिता मेरे मुझे विस्तारित कर, मुझे एक्सपैंड कर, मुझे बढ़ा दे। Because devil always wants you to hold you tight. He will not let you move. शैतान आपको एक जगह जब्त करके रखना चाहता है, पकड़ कर रखना चाहता है, वो आपको वहां से हिलने या बढ़ने नहीं देगा। And if you stay in that stagnation for long, you will be depressed, discouraged, defeated, and you will lose it all. और एक ठहराव में अगर आप बहुत दिन तक रह गए, आप डिस्करेज हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप अपना पैशन खो देंगे, आप बढ़ेंगे नहीं। And that's the reason Jabez said, "God, enlarge my territory, advance my coast." And he prayed. And there was a word that I want to read out for you. Psalm 71 and verse 21. इसलिए जाबेज ने कहा, खुदा मुझे विस्तारित कर, मुझे बढ़ा दे। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा वचन संहिता से। तू मेरी बढ़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। That's all. I want to read out in English. It says, "You will restore me to even greater honor." तू मुझे ऊंचे सम्मानों में निर्धारित करेगा, रिस्टोर करेगा। Amen. You will take me to great heights of honor. I will be sitting with kings, with bureaucrats, with presidents. I mean, that's the call of a blessing. तू मुझे ऊंचे ऊंचे स्थानों में लेकर जाएगा, राजाओं के संग बैठाएगा, तू मेरा सम्मान बढ़ाएगा। But you are scared to go to the kings. लेकिन आप डरते हैं राजा के पास जाने से। Why? But the blessing is not upon you. क्योंकि आशीष आपके ऊपर नहीं है, इसलिए You आप getting डरते what I'm हैं। talking about? You know, top profiles will call you. ऊंचे ऊंचे औहदे के लोग आपको पुकारेंगे And you would be wondering, how is it happening? और आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है।
it says, you will restore me to even greater honor तू मुझे ऊंचे सम्मानों में निर्माण करेगा and comfort me once again. और फिर से मुझे शांति देगा I need comfort. You shall increase me in every side, और हर दिशा में तू मुझे बढ़ाएगा and my greatness and comfort will be with me. और तेरी बहुतायता महानता और शांति मेरे संग संग चलेगी. If you have a desperation, if you have a cry like Jabez, अगर आप अंदर डेस्परेट है जाबेस के समान, or if you say, okay, fine, I'm happy, good, be good, God is good, no cry, no passion, no desperation, no hunger, no zeal. You want to be satisfied where you are, be where you are. अगर आप कहें मैं ठीक हूँ जहाँ हूँ ठीक हूँ, तो आप जहाँ है ठीक है, आप वहीं रहेंगे. लेकिन जब तक आप डेस्परेट नहीं होंगे, आप बढ़ेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे. Amen. Hallelujah. हालेलुया. God wants to increase you. Do you know this? ईश्वर आपको बढ़ाना चाहते God हैं. wants to increase us. ईश्वर हमें भी बढ़ाना चाहते God हैं. wants to increase this ministry. ईश्वर ये सेविकाएं को भी बढ़ाना चाहते हैं. You might wonder how. आप सच सोच सकते कैसे. That's not your question actually. Don't ever ask God how. ये आपका सही प्रश्न नहीं. ईश्वर से मत पूछिए ईश्वर तू मुझे कैसे बढ़ाएगा. Just say, yes, God, you आपको will. कहना हाँ ईश्वर आप मुझे बढ़ाएंगे. And the last thing और अंतिम में Jabez said, याबेस ने कहा said, God, let thy hand be upon me. ईश्वर तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे. God, let your hand be upon me. खुदा तेरा हाथ सदा मेरे First ऊपर Chronicles रहे. chapter 29, verse 11 and 12. हे यहोवा महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है. हे यहोवा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है. That means everything that you are asking for, honor, wealth, succession, extension, growth, health, wealth, prosperity, great ministry, great blessing, great family, everything is with God. और आप जो भी मांग रहे धन उन्नति महिमा शोभा सम्मान जो भी आप खोज रहे हैं हर चीज परमेश्वर के पास Who है. has it? Who has it? किसके पास है ये सब कुछ. किसके पास है? Not in the hand of the devil. शैतान के पास नहीं है. And verse 12 says, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है. सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है. किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में. किसके हाथ में है? In whose hand it is? So blessing means the hand of God coming upon you. और अगर कोई आपको बढ़ा सकता है वो है परमेश्वर, क्योंकि उसके हाथ में बल और महिमा और सामर्थ हर चीज है. Are you looking for that hand? क्या आप उस हाथ को खोज रहे हैं? Are you looking for that hand, church? क्या चर्च आप उस हाथ को खोज रहे हैं? If you're not looking for that hand, if you're not looking unto that, the creator, the God who can bless you, change your destiny, you are actually going to go down. और अगर ये हाथ आप नहीं खोज रहे, ये हाथ अगर नहीं खुलेगा आपको कोई नहीं बढ़ा सकता, कोई नहीं बल दे सकता, कोई नहीं ऊंचा उठा सकता. आपका तकदीर नीचे ही जाने वाला है, ऊंचा नहीं उठने वाला है. Church, please rise up to your prayer life. अपने प्रार्थना जीवन में ऊंचा उठिए. Rise up to this beautiful, destiny changing, assured, blessed words of God. और तकदीर और जीवन और भविष्य बदलने वाली इन प्रतिज्ञाओं को पकड़कर ऊंचाई की ओर उठे. You cannot remain poor. You are not called to remain poor. आप गरीब नहीं रह सकते, ये ईश्वर ने नहीं दिया है. Curse, poverty is a curse. गरीबी एक अभिशाप है. Lack of growth is a curse. बढ़ना नहीं खुद में एक अभिशाप है. Trying to adjust with your given situation is a curse. अपने स्थिति के संग एडजस्ट करना भी एक अभिशाप है. But God has called you and I to receive blessing,
beyond imagination. और परमेश्वर ने हमें हमारी परिकल्पना से बढ़कर आशीषों को हमारे लिए रखा है। The pain and the sorrows and the curse and the agony and the discouragement of Jabez was turned and thrown away from और his life. जाबेस के जीवन का वो जो दर्द, पीड़ा, वो कष्ट उठाकर परमेश्वर ने फेंक दिया And God blessed Jabez. और परमेश्वर ने जाबेस की प्रार्थना सुन ली। And God bless Sabyasachi. Prophesy over your life. और ईश्वर ने सब्यसाची को भी आशीष दिया। आप भी अपने Prophesy over ऊपर your- भविष्यवाणी करके खुद अपना Oh नाम लीजिए। Jesus, Kaba Shika, pray church. I want you to pray. Pray and prophesy and believe and claim. Church, rise up to your feet and come on, let's prophesy over. अपने Let पैरों- this be on and let the people see what God is doing. Come खड़े on. हो जाए सब और अपने ऊपर भविष्यवाणी करें। Don't stop. Let it grow. Let the people experience God. Lead, Sarita. Because mine will be more English, it will be Hindi. Oh Lord, we worship you, Hallelujah. Praise you, Jesus. Lord. आप भी जाबेस के समान अपने तकदीर बदल सकते हैं। आप भी अपने भविष्य को भविष्यवाणी से बदल सकते हैं। जहां आप हैं, अधूरापन, आधापन, संघर्ष, कमी, तंगी शैतान ने दिया है। पाप वो द्वार है जहां से अभिशाप आता है। उन द्वारों को सबसे पहले बंद कीजिए। अगर आप पाप में जीवन जिएंगे और याबेश के समान भविष्यवाणी करेंगे, दोनों ही मैच नहीं करेगा। जब आप पाप में डूबे रहते हैं, अपने अंदर के अंधकार को नहीं मिटाते, ईश्वर आपको आशीष बाद में देगा। पहले वो आपको साफ करेगा, आपको शुद्ध करेगा। इसलिए बहुतों का आशीष इस समय रुका हुआ है, आपके अंदर के अंधकार के कारण, पाप के कारण। आगे अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। आप याबेश के समान जितना भी चिल्ला लें, उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि खुदा पवित्र है। याबेश ने जानबूझ के पाप नहीं किया। उसके तकदीर में पीड़ा उसके माँ ने भविष्यवाणी से भर दिया। लिखा हुआ है वो अपने भाइयों में सबसे ज्यादा धार्मिक था। एकदम फर्स्ट लाइन में लिखा है, he was righteous among his brothers। क्या आप धार्मिक हैं? धार्मिकों की प्रार्थना खुदा सुनता है। आप याबेश के समान प्रार्थना करके चले जाएंगे और सोचेंगे खुदा ने सुना क्यों नहीं। क्या आप धार्मिकता की क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं? आप घर में गाली देंगे, सिगरेट पिएंगे, बीड़ी फूकेंगे और याबेश के समान चर्च में प्रेयर करेंगे, बदलेगा? आप टिकटॉक करेंगे, फेसबुक करेंगे, यूट्यूब देखेंगे, सिनेमा देखेंगे और याबेश के समान प्रार्थना करेंगे, तकदीर बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि याबेश धार्मिक था। आप कुड़कुड़ाएंगे, जलसी करेंगे, कंपटीशन करेंगे, मूवी देखेंगे, खैनी खाएंगे, गुटखा खाएंगे, अश्लील बातें कहेंगे, आलसीपना में जीवन बिताएंगे, तकदीर बदलेगा? इसलिए पहले आप 5 मिनट माफी मांगे, क्षमा मांगे, खुदा से कहे अपना अनुग्रह खोल कि मैं शुद्ध किया जाऊं, अपना अनुग्रह खोल कि मैं अपने पापों से मुक्त किया जाऊं, अपना अनुग्रह खोल कि मेरे अंदर पाप का जड़ ना पाया जाए, मूर्खता ना पाया जाए, गुरूर ना पाया जाए, जिद ना पाया जाए। खुदा मुझे शुद्ध कर, मुझे धार्मिक कर, मुझे शुद्ध कर, मेरे पापों के द्वारों को बंद कर अपने लहू के द्वारा। मैं ग्रहण योग्य बनूं, ग्रहण योग्य बनूं, ग्रहण योग्य बनूं। तू मुझे ग्रहण करने पाए, मुझे शुद्ध कर, शुद्ध कर,
शुद्ध कर, पवित्र कर। तेरा लहू मुझे धोए, तेरा लहू मुझे धोए, तेरा लहू मेरे मन के अंधकार को धोए, मेरे जुबान के पाप को धोए, मेरे हृदय के आचरण को धोकर शुद्ध करे। मेरे प्राण के अंदर वो सारे पाप के जड़ उखड़ जाए, मर जाए, विनाश हो जाए, चला जाए, उखाड़ दिया जाए। पाप मुझसे दूर किया जाए, पाप मुझसे दूर किया जाए, पाप मुझसे दूर हो जा। पाप मेरे मन से, मेरे आत्मा से, मेरे शरीर से, मेरे प्राण से, मेरे स्वभाव से, मेरे सोच से, मेरे बोलचाल से, मेरे उठने और बैठने से, मेरे प्रत्येक दिन के जीवन से पाप दूर किया जाए, दूर किया जाए। जितना दूर पूरब पश्चिम से है खुदा, उतना दूर मेरे पाप को मुझसे कर दे, मेरे पाप को हटा दे, हटा दे, धो दे, शुद्ध कर। और राबा शाथा रबे, शाथा रबे, याना मशाथा रबे। खुदा का अगर उत्तर आना है, आपको याबेस के समान धार्मिक बनना है, आज्ञाकारी बनना है। इसहाक धार्मिक था, इब्राहिम धार्मिक था, दानियल धार्मिक था, यूसुफ धार्मिक था। उसने व्यभिचार नहीं किया, बल्कि व्यभिचार से वो भागा, इसलिए वो जेल में था। जज, धार्मिकों की प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। क्या तुम धार्मिक हो? क्या तुम आज्ञाकारी हो? क्या तुम परमेश्वर के प्रेमी हो? आज तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। शाखाया बा शाथा रेबे, शाथा रेबे, क्या मा शाथे रेबे, शाथो रेबे, खारा बा शाथा रबा शाखा रेबे, याथा रमा शाथे रेबे। Spirit of God, the blood of Jesus, cleanse your people. धो दे, धो दे, शुद्ध कर। तेरा प्रेम इनके अंदर खोल। तेरे प्रेम को ये समझ नहीं पाए कि तूने इनसे प्रेम किया है, तूने इनसे प्रेम किया है। तूने इन्हें ठुकराया नहीं, बल्कि तूने माँ के समान अनुशासन किया, ताकि ये विनाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। और जब अनुशासन अपना काम पूरा करेगा, इनाम आएगा, पुरस्कार आएगा, रिवॉर्ड आएगा, आकाश खुलेगा, शिशिर बरसेगा। स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड। खाबा शाथा राबा। सिंग दैट सॉन्ग। शगाना, तूने प्यार किया, किया मशे रेबे। रेस्टोर्ड हो, पिता के प्रेम में एंटर हो, गिल्ट में ना आए, दोष में ना आए। खुदा आपसे प्रेम करते हैं, उसके पास बल है आपके पाप को आपसे दूर करने के लिए। एंटर द लव ऑफ गॉड। ईश्वर के प्रेम में प्रवेश करें। तूने प्यार किया, तूने प्यार किया मुझसे। Sing church. Enter his love. जान से भी ज्यादा, जान से Yes, Lord. परवाह की है मेरी। उसने मेरी परवाह की है, इसलिए ये वचन आया है। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया। Oh, God has loved me. Tell God you have loved me. जान से भी ज्यादा, इसलिए उसने अपना जान दे दिया। उसने तेरी परवाह की है अनुग्रह चर्च, तेरी छोटी छोटी बातों की। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया मुझसे। जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की
छोटी बातों की तूने प्यार किया मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की बाकी समा तू है, माँ की तरह तू प्यार करता है, Oh, church, experience His love. माँ की तरह तू है, Yes, Lord. माँ की तरह तू प्यार करता है, माँ की तरह तू है, Oh, Jesus. की तरह तू है, माँ की तरह तू प्यार करता है, माँ की समा तू है, माँ की समा तू है, माँ की तरह तू प्यार करता है। O lifter of man, मनुष्य को ऊंचा उठाने वाला वो जीवित परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, अनुग्रह परिवार के सदस्यों को ऊंचा उठा। हे यहोवा परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इस परिवार को ऊंचा उठा, इस अनुग्रह परिवार को खुदा आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, खुदा हमें आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, हे ईश्वर आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, हे जीवित परमेश्वर, मनुष्यों को सुनने वाला परमेश्वर, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, हे खुदाए बाप आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। Bless me Lord, bless us Lord, bless me Lord, bless us Lord, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। Bless Lord, bless Lord, bless us Lord, bless your people Lord, bless Anugrah family God, bless your people God, bless them God, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। Bless us God, 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 God of Abraham, bless us, bless us, bless us, God from heaven, bless us, 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 आशीष दे, 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 स्वर्ग खोल 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 दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम खोल दे, खोल दे,
आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, हर द्वार खोल दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। Bless me Lord, 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 bless the church Lord, bless the people Lord, bless the people, bless the people, bless the church, bless the church, bless us God, bless us God. आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। द्वार खोल दे, द्वार खोल दे, आशीष दे, आशीष दे। स्वर्ग खोल दे, स्वर्ग खोल दे, आशीष दे, आशीष दे। Open your mouth, church. Prophesy. God, bless me. God, bless me. घुटनों में आ जाओ और बोलो खुदा, मैं अपने घुटनों में आया हूँ, मुझे आशीष दे, आशीष दे। आज बिना आशीष का नहीं जाऊंगा, बिना आशीष का घर नहीं जाऊंगा, मुझे आशीष का पात्र बना। God bless me, God bless me, God bless me. आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। स्वर्ग खोल दे, स्वर्ग खोल दे, असंभव को संभव कर दे। खुदा निर्माण कर, रेस्टोर कर, रेस्टोर कर, रेस्टोर कर, रेस्टोर को। कीप ऑन प्लेइंग, कीप ऑन प्लेइंग। रेस्टोर कर, रेस्टोर कर, रेस्टोर कर, रेस्टोर कर। प्रे, प्रे चर्च। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही। प्रे, इट्स योर डेस्टिनी, योर फ्यूचर। राबा शाधा रेबे। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। मेरा दर्द ले ले, मेरा पीड़ा ले ले, मेरा पीड़ा ले ले, मेरा दुख हटा दे, मेरा दुख हटा दे, मेरा संघर्ष हटा दे, मेरा दर्द ले ले, मेरा दुख ले ले, मेरा पीड़ा हटा दे, मेरा दर्द ले ले, मेरा पीड़ा हटा दे। मुझे बढ़ा दे, 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 मुझे बढ़ा दे। अपना हाथ मुझ पर रख, अपना हाथ मेरे ऊपर रख, अपना हाथ मेरे ऊपर रख। मुझे बढ़ा दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। Just play the music. Everybody play the music. आप प्रार्थना करें। मैं 5 मिनट चुप रहूंगी, आप प्रे करें। मैंने आपको प्रार्थना सिखाया। प्रे चर्च, प्रे। Call your father. इज़राइल के परमेश्वर को पुकारो, अब्राहम के परमेश्वर को पुकारो, यहोवे को पुकारो, ग्रेट आई एम को पुकारो, ईश्वर को पुकारो।
खिला लेते हैं। आप जो सिखाएंगे हम सीखेंगे, आप जैसा करने को कहेंगे हम करेंगे। हम असंभव द्वार के सामने खड़ा होकर कहेंगे खुल जा यीशु नाम से, और हम विश्वास करेंगे कि वो हमारा हुक्म मानेगा। जब आप हमें धार्मिकता सिखाएंगे हम नम्र होकर अनुशासन को ग्रहण करेंगे। हम आपसे लड़ेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, नम्र हो जाएंगे, क्योंकि ये अनुशासन हमें धार्मिक बनाता है। ये डिसिप्लिन ऑफ गॉड हमें चाइल्ड ऑफ गॉड बनाता है। और धार्मिकता की प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड, हम आपके अधिकार के अधीन आते हैं। और आज हम यहाँ से एक नया इम्पार्टेशन, एक नया अनॉइंटिंग अपने संग लेकर जाते हैं। एक नया अंडरस्टैंडिंग हम अपने संग लेकर जाते हैं कि आज से हमें आशीष का वाहन बनना है, कैरियर ऑफ ब्लेसिंग बनना है। ये ब्लेसिंग को हमारे अंदर विराजमान होना है। हमें छू कर नहीं जाना है, हमें कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें सब चाहिए जो हमारे जीवन के लिए बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है। खुदा हमें सब चाहिए, सब संपूर्णता में चाहिए, होलिस्टिक ग्रोथ चाहिए, आत्मा में, शरीर में, बल में, बुद्धि में, अभिषेक में, अर्थ में, अनॉइंटिंग में, फेवर में, डेस्टिनी हेल्पर में, सर कुछ चाहिए। बुद्धि, ज्ञान, समझदारी, विजडम, नॉलेज सब चाहिए। अनॉइंटिंग, अभिषेक, अधिकार सब चाहिए। सम्मान, ऑनर, अपलिफ्टमेंट, एक्सेप्टेंस, लव सब चाहिए। फैमिली ब्लेसिंग, पेरेंटल लव, यूनिटी, पीस सब चाहिए। पारिवारिक वृद्धि चाहिए। पिता सब चाहिए, क्योंकि आपके पास सब है, इसलिए सब चाहिए। हमें अंदर से निर्माण कर, हमें अंदर से वृद्धिमान कर, हमें टीचिंग दे, सिखा कि हम थोड़ा सा भी मिस आउट ना करें। और जब हम पुकारें स्वर्ग हमें सुनेगा, स्वर्ग उत्तर देगा, स्वर्ग सहायता भेजेगा, स्वर्ग हमें बढ़ा देगा, स्वर्ग हमें सम्मानित करेगा, स्वर्ग अभिषेक खोलेगा, फेवर खोलेगा। लॉर्ड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यू आर गुड डैडी, गुड फादर, ऑलवेज गुड फादर। आई लव यू डैडी, I love you, Daddy. You care for me. You love me. You care for little things. तू छोटी छोटी बातों की परवाह करता है। तूने हमसे प्यार किया है, जान से भी ज्यादा, जान से भी बढ़कर, कि तूने अपना जान क्रूस पे दे दिया, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है। शैतान ने ये प्रेम को हमसे दूर कर दिया था और केवल हम कष्ट देखते थे, लेकिन आज कष्ट हमसे दूर हो गया है और हम केवल तुझे देखेंगे, केवल तुझे देखेंगे, तेरे प्रेम को देखेंगे, तेरे प्रेम को देखेंगे, तेरे प्रेम को देखेंगे। खुद तूने सचमुच हमारी परवाह की है, तूने सचमुच हमसे प्रेम किया है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। आमेन, आमेन, आमेन। Praise God, hallelujah। परमेश्वर की धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा यहाँ है। चर्च अनुग्रह परिवार से जो जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। इस वचन हम लोगों को YouTube ऑनलाइन में देख पाएंगे। फिर से देखिए, फिर से सुनिए, फिर से जानिए, समझिए। God bless you।